हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर मैं बिल्कुल बेसिक से उठाकर चलूँगा, शुरू से लेकर चलूँगा इसको। तो कुछ मैं बेसिक पॉइंट के ऊपर चर्चा करता हूँ, जैसे आइलर्स फाई फंक्शन। इसका यूज़ है ना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बहुत बार होता है। इसकी क्या डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन है फाई ऑफ वन, फाई ऑफ एन इज नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n and which are कोप्राइम टू n। कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनका जीसीडी आपस में 1 आता है। n के साथ वो कोप्राइम नंबर लेने हैं जिनके साथ है ना n के साथ जीसीडी 1 आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको फाई ऑफ 10 कैलकुलेट करना है। क्या करिए, 1 to 10 लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का 1 के साथ जीसीडी 1 आता है, तो ये कोप्राइम हुआ 10 के साथ। ये नहीं है क्योंकि जीसीडी है 2 आता है। ये फिर है, ये फिर नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि जीसीडी 5 आता है। ये भी नहीं है। 7 है 10 के साथ कोप्राइम। 8 नहीं है, फिर 9 है, फिर 10 नहीं है। तो 1 2 3 4 नंबर ऐसे हैं, तो यहाँ आंसर आएगा 4। अब कोई फाई ऑफ 6 निकालना चाहता है, 1 से लेके 6 तक की काउंटिंग लिख लीजिए। 4 5 6। 1 6 के साथ कोप्राइम है, 2 फिर नहीं है, 3 नहीं है, 4 क्योंकि 6 4 का जीसीडी 2 है, नहीं है। 5 है, 6 नहीं है, तो 5 6 कितना आएगा 2। अब मान लो मैं 5 7 कैलकुलेट करना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 लिखा। 1 कोप्राइम है 7 के साथ, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, लेकिन 7 नहीं है क्योंकि 7 का 7 के साथ जीसीडी 7 आता है, लेकिन बाकी सब का जीसीडी कितना आता है 1 आता है। तो इसलिए फाई ऑफ 7 कितना है 6 है। जब भी यहाँ प्राइम नंबर आएगा ना, तो फाई पी रिजल्ट बन गया। ये रिजल्ट ये बन गया, जब भी यहाँ प्राइम नंबर आए फाई ऑफ पी -1 होता है। पहला रिजल्ट बन गया। वेयर पी इज एनी प्राइम नंबर, जहाँ पर पी कोई भी प्राइम नंबर है। तो इस तरह से है ना हम इसको देख सकते हैं। दूसरा रिजल्ट जो फाई एम एन है, ये ना ओपन हो जाता है ऐसे, फाई एम इंटू फाई एन। इसके लिए कंडीशन है, ऐसे ओपन नहीं होगा ये। इसके लिए कंडीशन है जो जीसीडी एम और एन का है ना, वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तब ओपन होगा ये। जैसे फॉर एग्जांपल हम है ना फाई ऑफ 12 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ फाई 3 इंटू में 4। 3 और 4 का जीसीडी 1 है, 3 और 4 का जीसीडी 1 है, तो मैं इसलिए इसको ओपन कर सकता हूँ फाई 3 इंटू फाई 4 ऐसे। फाई 3 कितना होता है फाई 3, फिर मैंने कहा है 1 से लेके 3 तक लिखिए। 1 के साथ कोप्राइम है, 2 के साथ कोप्राइम है, 3 के साथ नहीं है, तो 2 आया। फाई 4 के लिए 4 तक गिनती लिख लीजिए। 1 के साथ कोप्राइम है, 2 के साथ नहीं है, 3 के साथ है, 4 के साथ नहीं है, तो ये भी 2 है, तो 4 आएंगे। अगर मैं डायरेक्टली देखूं, डायरेक्टली मैं 12 के देखना चाहता हूँ, फाई ऑफ 12, 1 से लेके 12 तक लिख लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड लास्ट 12। 1 के साथ जीसीडी
ठीक है 1 आएगा, 2 के साथ कट गया, 3 के साथ भी कट गया, 4 के साथ भी कट गया, फिर 5 के साथ 1 आएगा GCD, 6 भी कट गया, फिर 7 आएगा, 8 के साथ GCD 1 नहीं आएगा, 9 के साथ भी नहीं आएगा, 10 के साथ भी नहीं आएगा, 11 के साथ आएगा, 12 के साथ भी 1 नहीं आएगा। तो ये कोप्राइम है इन नंबर के साथ है 1 2 3 4, तो यहाँ से भी आएगा। हम रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। एक और रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर 3। रिजल्ट नंबर 3 क्या है कि 5 p के p रेज टू पावर के, ये होता है p रेज टू पावर के माइनस p रेज टू पावर के माइनस 1। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यही देखना है 5 4, इसको ना प्राइम की पावर में लिख दूंगा 2 स्क्वायर, तो ये जो रिजल्ट खुलेगा ना ये खुलेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 की 1, यानी कि 4 माइनस 2 2 आएगा। और हमने 5 और 4 पहले 2 निकाला था ऐसे ही सिस्टम से, तो रिजल्ट्स का हमने मैक्सिमम यूज़ करना है। एक और है फोर्थ रिजल्ट। फोर्थ रिजल्ट क्या है, बहुत सारे प्राइम नंबर हो, ये P1 K1 P2 K2 PR KR, ऐसे ये P1 P2 PR है ना, डिफरेंट प्राइम फैक्टर है। ये मान लिया कोई n नंबर है, उसके ना डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन किए P2 K2 PR KR ऐसे की, तो ये भी ऐसे ओपन हो जाएगा 5P1 K1 5P2 रेज टू पावर K2 5 ऑफ PR रेज टू पावर KR। तो ये डेफिनेशन लग जाएगी P रेज टू पावर K1 P1 रेज टू पावर K1 माइनस P1 रेज टू पावर K1 माइनस 1, ऐसे सबके ऊपर ये डेफिनेशन लग जाएगी P2 रेज टू पावर K2 P2 रेज टू पावर K2 माइनस 1, ऐसे PR KR PR KR माइनस 1, यूँ सबके साथ लग जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं 5 7 20 निकालना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आप क्या करिए 720 के प्राइम फैक्टर करिए। 2 पे जाएगा 360, फिर 2 पे जाएगा 180, फिर 2 पे जाएगा 90, फिर 2 पे जाएगा 45, फिर 3 पे जाएगा 15, फिर 3 पे जाएगा 5, यानी कि ये हो जाएगा 2 की 4 इंटू 3 की 2 इंटू 5 की 1। अब 2 3 5 है ना, आपस में को प्राइम है, ये प्राइम ऐसे खुल जाएगा 5 2 की 4 इंटू 5 3 की 2 इंटू 5 5 की 1। डेफिनेशन लगा दो, ये आएगा आंसर 2 की 4 माइनस 2 की 3, ये आएगा 3 की 2 माइनस 3 की 1, ये आएगा 5 की 1 माइनस 5 की 0। 16 में से 8 गया इंटू 9 में से 3 गया इंटू 5 में से 1 गया, 8 6 48 गुणा 4 192, ये आंसर आ जाएगा। तो इस आइलर फंक्शन का है ना काफ़ी यूज़ होता है, बहुत सारा यूज़ होता है। अब हम है ना मेन, ये तो नंबर थ्योरी का पार्ट था जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूज़ होता है। अब मेनली है ना हम ग्रुप के ऊपर आते हैं। ग्रुप आप लोगों को सबको पता है ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, मैं डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि ग्रुप की डेफिनेशन लगभग सब बच्चों को पता है। मैं ना इसकी डी प्रॉपर्टी पढ़ना चाहूँगा, तो इसकी डी प्रॉपर्टी है। डी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? पहली बात है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है जो वो ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। ये डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ ग्रुप की। जैसे कोई जी ग्रुप है, उसका जो ऑर्डर होगा ना यूँ डिफाइंड होगा, जी के ऊपर बार लगा देते हैं, ये दो कैप जैसे मोड की तरह होती हैं, ये ऑर्डर को प्रेजेंट करती हैं, या यूँ लिख देते हैं ओ जी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। दोनों नोटेशन चलती हैं हमारी, तो ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। अब है ना ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट के ऊपर बेस्ड है। दो टाइप के ग्रुप होंगे, एक तो होगा इनफाइनाइट ग्रुप और एक होगा फाइनाइट ग्रुप।
इनफाइनाइट ग्रुप्स और फाइनाइट ग्रुप्स कौन कौन से हैं? दो कैटेगरी में किए हैं। इनफाइनाइट ग्रुप्स वो होते हैं जिनमें एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट नंबर हो। फाइनाइट ग्रुप्स क्या होते हैं? जिनमें एलिमेंट है फाइनाइट नंबर हो। अब ज़रा ध्यान से देखिए, पहले ना मैं इनफाइनाइट ग्रुप के ऊपर चलता हूँ। जो फर्स्ट हेडिंग है मेरा वो ये है, इनफाइनाइट ग्रुप्स कौन कौन से हैं उनको स्टडी करना चाहता हूँ। जैसे Z, Q, R, C, इन सभी नंबर से आप लोग फैमिलियर हैं। Z क्या होता है, Q क्या होता है, R क्या होता है, C क्या होता है। Z है सेट ऑफ होल इंटीजर्स, Q है सेट ऑफ होल रेशनल्स, R है सेट ऑफ रियल्स और C है सेट ऑफ होल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये सारे के सारे है ना ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऑल दीज फॉर्म्स ग्रुप अंडर एडिशन, अंडर एडिशन बनाते हैं। जो इनकी एडिटिव आइडेंटिटी है ना, एडिटिव आइडेंटिटी होती है इसकी जो, वो है 0 और एडिटिव इनवर्स है सबका -A। अगर A कोई ग्रुप का मेंबर है तो -A है। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से है ना कुछ एलिमेंट हटा देता हूँ। जैसे Z स्टार, Z स्टार का मतलब क्या है, Z में से 0 हटा दिया। Q स्टार, Q में से 0 हटा दिया। R स्टार, R में से 0 हटा दिया। C स्टार, C में से मैंने 0 हटा दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये लोग है एडिशन में ग्रुप बनाएंगे? तो आंसर आता है बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है जो किसी के पास नहीं है, तो अंडर एडिशन तो ग्रुप नहीं बनाएंगे। क्या अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएंगे? ये तीनों हैं जो, ये दीज फॉर्म से ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बना देंगे। लेकिन ये नहीं बनाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्यों नहीं बनाएगा? अब जो इन सब की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना 1 होगी, और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो होगा 1/A, अगर A बिलोंग्स टू G करे। इन सब के पास है ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, लेकिन इसके पास है ना इनवर्स नहीं है। इनके पास इनवर्स भी है, सब प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप की। क्योंकि ग्रुप की प्रॉपर्टी आप जानते हैं ना, क्लोजर होती है, एसोसिएटिव होती है, आइडेंटिटी होती है उसके पास जो यूनिक होती है, और हर एलिमेंट का इनवर्स होता है, वो भी यूनिक होता है। तो ये इनफाइनाइट ग्रुप है ना, तीनों के तीनों ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं। ये नहीं बनाता, ना तो एडिशन ना मल्टीप्लिकेशन। जैसे Q पॉजिटिव है, R पॉजिटिव है। Q पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। R पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये ग्रुप बनाते हैं दोनों के दोनों, किस ऑपरेशन के तहत, अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के तहत। ठीक है ना, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनफाइनाइट ग्रुप है, हम बहुत पढ़ते आए हैं, लेकिन जो फाइनाइट ग्रुप है ये नेट एग्ज़ाम के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप्स। तो मैं फाइनाइट ग्रुप के ऊपर चलता हूँ। देखिए फाइनाइट ग्रुप क्या क्या है, कौन कौन से हैं फाइनाइट ग्रुप्स, उन सब की चर्चा करते हैं। मैं ना बिल्कुल शुरू से लेकर चलता हूँ आपको फाइनाइट ग्रुप में। फाइनाइट ग्रुप्स, फाइनाइट ग्रुप में है ना जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है Zn का। Z के पैर में n आता है। तो दो बातें हमें जाननी ज़रूरी हैं। सबसे पहले Zn में कौन से एलिमेंट होंगे,
फिर Zn किस ऑपरेशन के तहत ग्रुप बनाएगा। ये जो ग्रुप बनाता है ना, उस ऑपरेशन का नाम है अंडर एडिशन मोडुलो n, यानी कि प्लस n। जो Zn का शेप होता है ना, कुछ ऐसे होता है। इसमें एलिमेंट्स की सिचुएशन है, 0 होती है इसके पास, 1 2 3, जितना यहाँ सफिक्स होता है ना उससे एक कम तक जाना होता है, n-1 तक। तो ये होता है हमारे पास Zn। हम इसको ग्रुप है इजीली प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये अंडर एडिशन मोडुलो n ग्रुप बनाता है। अब जैसे मैं कुछ लिखना चाहूँगा कि Z1 को आप कैसे लिखेंगे। Z1 में क्या आएगा, केवल और केवल 0 आएगा। Z2 में क्या आएगा, 0 और 1 आएगा बस। Z3 में क्या आएगा, 0 1 और 2 आएगा। 0 से स्टार्ट करके इससे कम तक। कोई लिखना चाहता है Z4 कितना होगा, Z4 ये एलिमेंट आ जाएंगे 4, 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 तक। तो अब हम है ना Z1 से लेके Z20 तक इन सबको पढ़ेंगे। सबको पता है जो Z क्या होता है, Z सेट ऑफ होल इंटीजर्स, जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। Z5 का मतलब क्या है, 0 से स्टार्ट कर लो और पहले 5 एलिमेंट उठा लो, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएंगे 0 1 2 3 4 तक। ये Z5 है। तो पहली बात तो हमें है ना इसके एलिमेंट्स पता होने चाहिए क्या क्या होंगे। दूसरी बात पता होनी चाहिए किस ऑपरेशन के तहत ग्रुप बनाएगा ये बनाएगा अंडर एडिशन मोडुलो 5 के तहत। अब है ना अंडर एडिशन मोडुलो 5 का मतलब क्या है, जैसे 5 का मतलब क्या है मोडुलो 5 में, इसमें ना हम 5 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं। तो 5 का मतलब क्या है, इसमें 0 है। 6 का मतलब क्या है, 6 को फिर क्या है 5 से डिवाइड करेंगे 1, ये रिमाइंडर आएगा। तो 6 का मतलब है यहाँ पर 1। तो ये बात है ना, देखो बड़ी परेशान करती है बच्चों को। जैसे -5, इसका मतलब कितना है, -5 को अगर 5 से डिवाइड करोगे ना, -1 पे जाएगा ना ये -5, 0 रिमाइंडर आएगा, तो इसका मतलब है 0 होता है। 96 का मतलब कितना होता है, 5 से डिवाइड करो 19 95 1 होता है। जो 96 का मतलब देखो 1 होता है जब हम इसकी बात करते हैं एडिशन मोडुलो 5 में। और -96 का मतलब कितना होता है, 5 से डिवाइड करिए -90 पे जाएगा, -95 -1 को मैं लिख सकता हूँ आगे +5 ऐड कर दीजिए 4 आ जाएगा। तो 96 का मतलब है यहाँ पर 1 और -96 का मतलब है 4। देखो 5 का मतलब 0 है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, लेकिन जब आप है ना रियल और कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हो, ये बात है ना बिल्कुल फॉल्स है, कंट्रडिक्शन है। लेकिन ये बात है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ट्रू है। देखो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इस बात को कर रहा है ट्रू, जबकि सेम बात है रियल पढ़ो आप कॉम्प्लेक्स पढ़ो। ये लगता है यार ये तो बहुत गलत बात कर रहा है, इम्पॉसिबल है, रियल कॉम्प्लेक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट इस बात को हजम ही नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें आसानी से हजम नहीं होती। तो इसलिए है ना जब भी Zn का कंसेप्ट आता है, Zn का जिक्र आता है, स्टूडेंट को है ना एक डर सा फील होता है, अरे ये क्या हो गया।
लेकिन हमें इससे डरना नहीं है, हमें इससे आगे बढ़ना है, इसको समझना है। जैसे कुछ डेफिनेशन और लेता हूँ मैं, फिर आगे चलता हूँ। जैसे एक डेफिनेशन है, मैं हेडिंग डाल दूँ उसकी, पावर ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप थ्योरी। जैसे ए की 4 ग्रुप थ्योरी में कैसे लिखी जाएगी, ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए, ये स्टार बीच में डालेंगे। अब बात आती है स्टार। स्टार दो तरह के होते हैं। अगर स्टार मैंने डाल दिया डॉट, तो A4 का मतलब हो जाएगा ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए, यानी कि इसका मतलब क्या रहेगा, ए की 4 है ना, सबकी डॉट हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने स्टार की जगह डाल दिया प्लस, तो A4 का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस, तो इसका मतलब हो जाएगा 4A। अब है ना, ए की 4 को 4A लिखना बड़ी कन्फ्यूजन होती है इस बात में, और कहीं ए की 4 को ए टाइम ए टाइम ए टाइम ए की 4 लिखना, तो इसमें बच्चे हैं ना बहुत पजल होते हैं। तो हमें इसमें पजल नहीं होना है। जब एडिशन ऑपरेशन लगता है ना, एडिशन ऑपरेशन पे हम काम कर रहे हैं, ए की 4 का मतलब 4A है। जब मल्टीप्लिकेशन पे काम कर रहे हैं, ए की 4 का मतलब ए डॉट ए डॉट ए, 4 बार ए डॉट है, इस तरह से। अब एक डेफिनेशन और करते हैं हम, वो ये है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, मैं डेफिनेशन लिखता हूं पहले इसकी प्रॉपर। लेट G बी ए ग्रुप एंड ए कोई एलिमेंट है ग्रुप का, देन ऑर्डर ऑफ ए इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that a raised to power n equal to e। e क्या होती है, आइडेंटिटी। n उसका ऑर्डर कहलाएगा। अब रिजल्ट्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं। जैसे पहला रिजल्ट है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। देखो ये रिजल्ट सिर्फ फाइनाइट ग्रुप पे लगता है। डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। दूसरा रिजल्ट है, जो किसी एलिमेंट का ऑर्डर है और उसके इनवर्स का ऑर्डर है, वो क्या रहता है, सेम रहता है। तीसरा, ए की एम है ना, ई है, इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एम। अब है ना, हम ऑर्डर निकालेंगे कुछ ग्रुप्स, कुछ एलिमेंट के ग्रुप के। जैसे मैं हेडिंग डालता हूं, टेक्निक फॉर फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। किस टेक्निक से निकालेंगे ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर। जैसे एग्जांपल मान लो आप, कोई ग्रुप है जी, ये इसमें 4 एलिमेंट है, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, डॉट के रिस्पेक्ट में है। हम है ना इसके एलिमेंट का ऑर्डर निकालना चाहते हैं। मुझे पता भी है ये आइडेंटिटी है इसकी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं और ये सेल्फ इनवर्स है। देखो 1 के ऊपर है ना पावर रखना स्टार्ट करो, नेचुरल नंबर 1 रखा,
1 आ गया, आइडेंटिटी आ गया। जो ऑर्डर है ना 1 का 1 होगा। -1 के ऊपर 1 रखा, -1 आया, आइडेंटिटी नहीं आया, तो -1 का ऑर्डर 1 नहीं होगा। फिर -1 के ऊपर 2 रखो, -1 इंटू -1 1 आ जाएगा। यहाँ मैंने पावर को है ना मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है। अगर एडिशन होता ना बीच में प्लस लेके आता मैं। अब जैसे आयोटा का ऑर्डर देखना चाहते हो आप, आयोटा की पहले 1 रखो, आयोटा आया, आइडेंटिटी तो नहीं आया। फिर आयोटा की 2 देखा, -1 आया, अब भी आइडेंटिटी नहीं आया। फिर आयोटा क्यूब देखा, माइनस आयोटा आ गया, अब भी आइडेंटिटी नहीं आया। फिर आयोटा 4 देखा, अब आइडेंटिटी 1 आ गया। फिर आयोटा 5 देखा, आयोटा आ गया। फिर आयोटा 6 देखा, आयोटा 6, आयोटा 4 इंटू आयोटा 2 माइनस आयोटा 4 इंटू आयोटा 2 -1 आ गया। फिर आयोटा 7 देखा, माइनस आयोटा आया, आयोटा की 8 की, फिर 1 आ गया। क्या हम आयोटा का ऑर्डर 8 कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर यानी कि पावर रखना स्टार्ट करी जब पहली बार आइडेंटिटी दिया जिस पावर ने, वो उसका ऑर्डर कहलाएगी। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा का कितना होगा? 4 होगा। अब जो ऑर्डर है ना माइनस आयोटा का आएगा, वो भी क्या आएगा? 4 आएगा। इसका ऑर्डर कितना है? 2 है। इसका ऑर्डर कितना है? 4 है। इसका ऑर्डर है 1। तो इस तरह से हम ऑर्डर निकालते हैं। तो ऑर्डर निकालने की ना बिल्कुल आसान सी टेक्निक है। जैसे अब मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ। क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज आपके लिए, डिस्क्राइब द ग्रुप Zn for n 1 2 3 up to 20। ऐसे यानी कि मैंने ना Z1 से लेके Z20 तक ग्रुप पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ Z6। Z6 का जिक्र आते ही है ना, 2 बातें आनी चाहिए ध्यान में, जहन में, कि इसके एलिमेंट क्या होंगे, किस ऑपरेशन के तहत ये ग्रुप बनाएगा। तो Z6 के नाम आते ही इसके एलिमेंट ध्यान होने चाहिए क्या क्या होंगे। स्क्रीन पे तुरंत हमारे माइंड की स्क्रीन पे आ जाना चाहिए। ये 0 से लेके 1 2 3 4 5 तक होंगे। कई स्टूडेंट है ना इसको 6 तक ले जाते हैं, गलत है, क्योंकि एक कम तक लेके जाना होता है। फिर एक किस ऑपरेशन के तहत ग्रुप बनाएगा? ये बनाएगा एडिशन मॉडुलो 6 के तहत। पता चल गया हमें इसके बारे में। फिर है ना हम इसकी आइडेंटिटी ढूंढेंगे। आइडेंटिटी, इसका एलिमेंट कौन है? ये है इसकी आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है? ग्रुप में आइडेंटिटी यूनिक होती है, इसका ऑर्डर कितना होता है? 1 होता है। फिर है ना हम इसके इनवर्स ढूंढेंगे, क्योंकि इनवर्स करने से है ना हमें बहुत जल्दी बहुत सारी बातों का पता चल जाएगा। इसमें है ना 1 का इनवर्स 5 है। क्यों? क्योंकि जरा आप ऑपरेशन लगाना, 1 और 5 को ऐड करना, अंडर एडिशन मॉडुलो 6 लगाना। इसका मतलब क्या है? 0 है, क्योंकि 6 का मतलब कितना होता है? एडिशन मॉडुलो 6 में 0 होता है। 6 से रिड्यूस कर देंगे हम। तो आइडेंटिटी आ गया ना। जब 2 एलिमेंट ऐड होकर आइडेंटिटी आते हैं तो एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। तो 1 5 का इनवर्स है। सेम लॉजिक पे 2 4 का इनवर्स है। ठीक है ना। 3 है ना, यहाँ सेल्फ इनवर्स है। कारण क्योंकि 3 + 3 एडिशन मॉडुलो 6 लगाएंगे। 6 का मतलब कितना होगा? 0 है, तो सेल्फ इनवर्स है। सेल्फ इनवर्स के लिए हम है ना राइट कर देंगे, यूं राइट।
तो सेल्फ इनवर्स हालांकि इसमें आइडेंटिटी भी है और 3 भी है, लेकिन हम है ना यहाँ आइडेंटिटी को छोड़ के ये सेल्फ इनवर्स है। हालांकि सेल्फ इनवर्स आइडेंटिटी भी होगा, क्योंकि इसमें भी जब हम है ना 2 पावर करेंगे तो इसका मतलब आइडेंटिटी आएगा, तो ये भी सेल्फ इनवर्स है। अब इसके बाद है ना हम देखो, जैसे पूरे सिस्टमेटिक वे से करना चाहते हैं, जैसे हम 1 का ऑर्डर देखना चाहते हैं कितना है, 1 की पावर 1 करेंगे 1 आएगा, 1 की पावर 2 करेंगे, यहाँ ना पावर का मतलब क्या है, एडिशन मोडो 6 यूँ होगी, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था एलिमेंट की पावर कैसे करते हैं। जब 1 की क्यूब करेंगे ना 1 + 1 + 1 मोडो 6, इसका मतलब 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, इस तरह से। जब हम 1 की पावर 4 करेंगे ना तो इसका मतलब है 1 + 1 + 1 + 4 टाइम 6 6 6, तो ये 4 है ना आगे आता है, तो 4 बन जाएगा। जब 1 की 5 करेंगे ना 5 बार जुड़ेगा ये, एडिशन मोड लो लेके, एडिशन मोड लो लेके, एडिशन मोड लो लेके, एडिशन मोड लो लेके, यूँ 5। तो ये पावर है ना आगे आ जाती है जब एडिशन मोड लो चल रहा होता है। 1 की 6 करेंगे 1 + 1 + 1 3 4 5 6, यहाँ अंडर एडिशन मोड लो 6 है। इसका मतलब क्या है, 6 का मतलब कितना होता है, 0 होता है एडिशन मोड लो 6 में। तो 1 की पावर 6 करके है ना 0 आया है, तो 1 का ऑर्डर कितना होगा, 6 होगा। अगर 1 का ऑर्डर 6 हो गया ना तो 5 का ऑर्डर भी कितना होगा, 6 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ऑर्डर का पता लगा सकते हैं। अब मैं 2 का ऑर्डर देखना चाहता हूँ। 2 का ऑर्डर मैं 2 की 1 करूँगा, 2 है, 2 की 2 करूँगा, क्योंकि मैंने कहा है एडिशन मॉडलों में पावर आगे आती है, 4 मतलब हो जाएगा। फिर 2 की 3 करूँगा, 2 की 3 का मतलब कितना हो जाएगा, ये आगे आ जाएगी। तो यूँ चलता रहता है, यूँ चलता रहता है इसमें। 2 की 3 का मतलब हो जाएगा 6, 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यूँ होगा ना 2 की 3 वही 2 + 2 + 2 मोडलो 6, तो 6 का मतलब कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब है 2 का ऑर्डर कितना है, 3 है, तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा, 3 है। इसका ऑर्डर था 6, इसका ऑर्डर था 6, इसका ऑर्डर था 1, 3 का ऑर्डर निकालना है। 3 की 1 करेंगे 3, 3 की 2 का मतलब कितना है, 2 × 3 पावर आगे आती है 6, 6 का मतलब कितना है, 0, तो इसका मतलब 3 का ऑर्डर कितना है, 2 है। जिस एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है उसे हम सेल्फ इनवर्स कहते हैं, तो ये सेल्फ इनवर्स है। तो लास्ट में है ना हम एक ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल है वो जरूर बनाएंगे, जो लास्ट है ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। तो एक तरफ तो लिखेंगे हम ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे Z6 का था। ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट हैं, ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हैं, ऑर्डर 3 के कितने हैं, ऑर्डर 6 के कितने हैं। ऑर्डर 1 का था 1, ऑर्डर 2 का था 1, ऑर्डर 3 के थे 2, ऑर्डर 6 के थे 2, टोटल कितने हो गए थे, 6। इसमें आप 5 भी लगा सकते हो, ऑर्डर 1 में 5 1, 5 2, जिस ऑर्डर के होते हैं, 5 3, 5 4, क्योंकि 5 4 है 2 आता है, 5 3 है 2 आता है, 5 2 1 आता है, 5 1 1 आता है। तो ये चीज़ें लगा सकते हो आप, रिजल्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि रिजल्ट्स का इस्तेमाल करने से ना हमारी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है, बहुत हल्की हो जाती है। जैसे मैं लॉजिक दे रहा हूँ, एक कोई नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है और उसका इन्वर्स उसी के बराबर है, ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो A² = E। तो इसका मतलब है जब भी सेल्फ इन्वर्स होगा ना, इफ एंड ओनली इफ
ऑर्डर 2 होगा। कोई एलिमेंट सेल्फ इनवर्स तभी होगा जब उसका ऑर्डर 2 हो। समझ गए इस पॉइंट को आप? फिर एक रिजल्ट है, काफी यूज होता है, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप ऑलवेज डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यानी कि एलिमेंट है जो पक्का एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइड करेगा। जैसे ग्रुप का ऑर्डर Z6 में कितना है? 6 है। तो जो इसके एलिमेंट के ऑर्डर होंगे ना, इसके 6 के डिवाइजर होंगे। 6 को कौन डिवाइड करता है? 1 2 3 4 नहीं करता, 6। सिर्फ यही पॉसिबल ऑर्डर है इसके एलिमेंट्स के। 4 4 नहीं है, 5 5 नहीं है, क्योंकि 5 इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता। अब कई बार है ना, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं एज एक्सरसाइज लेता हूं। इन Z6 पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर ऑफ ऑर्डर 1। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है सेम, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर ऑफ ऑर्डर 2। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर ऑफ ऑर्डर 3। चौथा क्वेश्चन है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर ऑफ ऑर्डर 4। पांचवा क्वेश्चन है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर ऑफ ऑर्डर 5। छठा क्वेश्चन है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर ऑफ ऑर्डर 6। सातवां क्वेश्चन है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर ऑफ ऑर्डर 7। आठवां क्वेश्चन है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर ऑफ सेल्फ इनवर्स। सेल्फ इनवर्स कितने हैं? देखो ग्रुप का ऑर्डर कितना है? Z6 का 6 है। मैंने भी बताया था इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, 0 1 2 3 4 5 तक आएंगे। इसका ऑर्डर मैंने निकाला था अभी 1 है, इसका ऑर्डर निकाला था 6 है, इसका ऑर्डर निकाला था 6 है क्योंकि दूसरे के इनवर्स है। इसका ऑर्डर निकाला था मैंने 3, इसका निकाला 3 क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स है। ये सेल्फ इनवर्स था, इसका ऑर्डर निकाला था मैंने 2। रिजल्ट भी यूज़ किया था अभी। 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है? 1 है। 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है? 1 है। 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है? 2 है। 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं? 2 है। अब पहला पूछ रहा हाउ मैनी एलिमेंट आर ऑफ ऑर्डर 1। सिर्फ एक है, उसका नाम है आइडेंटिटी। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर ऑफ ऑर्डर 2, ये भी एक आंसर आएगा। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर ऑफ ऑर्डर 3, ये 2 है ऑर्डर 3 के, एक तो 2 है एक 4 है। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर ऑफ ऑर्डर 4, क्योंकि 4 है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, तो इसलिए इसमें ना 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ आंसर कितना आएगा? 0। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर ऑफ ऑर्डर 5, क्योंकि 5 है ना 6 को डिवाइड नहीं करता, तो इसलिए इसके एलिमेंट का ऑर्डर है 5 नहीं हो सकता, 0 आएगा। 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है? फिर देखो 2 है 5 6 7 तो डिवाइड नहीं करता, 0 है। अब क्वेश्चन उठता है सेल्फ इनवर्स कितने हैं? एक तो सेल्फ इनवर्स 3 है, एक सेल्फ इनवर्स 0 है, तो 2 है इसमें सेल्फ इनवर्स, तो यहाँ 2 आंसर आएगा। तो हमें है ना इन क्वेश्चनों पे भी ध्यान देना है थोड़ा सा। अब हम जो नेक्स्ट है Z10 के ऊपर चलते हैं। देखिए Z10 का जिक्र आते ही 2 बातें माइंड में होनी चाहिए, किसके एलिमेंट कौन कौन होंगे और किस ऑपरेशन के तहत ये ग्रुप बनाएगा। इसके एलिमेंट है ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होंगे, 10 तक नहीं जाएंगे। अंडर एडिशन मोड 10 ये ग्रुप बनाएगा। अब मैं इसके एलिमेंट का ऑर्डर देखना चाहता हूँ।
क्योंकि ऑर्डर है जो ग्रुप का है वो 10 है। देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Z10 आर, जिसके डिवाइजर होंगे 1, 2, 3 नहीं होगा, फिर 4 नहीं होगा, फिर 5 होगा, फिर आगे है ना 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, इसका डिवाइजर सीधा आगे जाके 10 होगा। तो ये पॉसिबल ऑर्डर है इसके एलिमेंट्स के। फिर हमें पता है इसकी आइडेंटिटी कौन है, 0 है। 0 का ऑर्डर कितना है, 1 है। फिर 1 का इनवर्स 9 है। जो 1 का ऑर्डर होगा ना वही 9 का होगा, क्योंकि 1 + 9 करोगे ना जब आप 10 आएगा। 10 का मतलब कितना होता है, मोड 10 में 0 होता है। तो 1 का ऑर्डर कितना होगा ये देखना है। 1 के ऊपर पावर करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब मैं 10 करूँगा ना, इसका मतलब है 1 10 बार ऐड हो रहा है ऐसे 10 टाइम्स। तो क्या आएगा, 10 आएगा। 10 का मतलब 0 होता है। तो 1 का ऑर्डर है 10, इसका ऑर्डर भी कितना होगा, 9 का 10 होगा। अब 2 8 का इनवर्स है। अब 2 की कितनी पावर करूं कि 10 बन जाए, 5 करनी पड़ेगी, तो इसलिए इसका ऑर्डर 5 है, तो 8 का भी 5 होगा। फिर 3 7 का है इनवर्स। देखो 3 की कितनी पावर करूं कि 10 का मल्टीपल बन जाए, तो सिर्फ है ना 10 करनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। तो 7 की भी 10, इनके ऑर्डर 10 है। 4 6 का इनवर्स है। 4 की कितनी पावर करूं कि ये 10 का मल्टीपल बन जाए, 5 करनी पड़ेगी, तो 6 की भी 5 करनी पड़ेगी। 5 की कितनी पावर करूं कि ये 10 का मल्टीपल बन जाए, जैसे 5 की 2 करता हूं, इसका मतलब ये होता है ना 5 + 5 10 हो गया, 0 हो जाएगा, क्योंकि पावर इसमें आगे आती है। तो ये सेल्फ इनवर्स हो गया। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। अब लास्ट में है ना हमने ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल जरूर बनानी है। ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल क्या होगी इसकी, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल ये बनती है ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर 1 के कितने हैं, 5 ऑफ 1 है। ऑर्डर 2 के कितने हैं, 5 ऑफ 2 1 है। ऑर्डर 5 के कितने हैं, 5 ऑफ 5 4 है। ऑर्डर 10 के कितने हैं, 5 ऑफ 10। 5 ऑफ 10 कितना होता है, 4 होता है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, देख भी सकते हैं। ऑर्डर 10 के 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, 5 ऑर्डर के 1 2 3 4 है। तो इस तरह से हम किसी मर्जी को भी चेक कर सकते हैं। तो ये Z10 की मैंने ना पूरी टेबल बनाई है। थैंक यू वेरी मच।